आपने कभी सोचा है जो लोग भारत छोड़कर विदेश जाते हैं क्या वाकई उनका सपना पूरा होता है? क्या विदेश जाने का मतलब हमेशा सफलता होता है या फिर ये सिर्फ एक चमक धमक भरी कहानी है जो हमें दिखाई जाती है? सालों से हमारे देश की युवा पीढ़ी एक सपना देखती आई है, भारत से बाहर जाने का। बेहतर एजुकेशन, अच्छी जॉब, ज्यादा सैलरी और एक सुपीरियर लाइफस्टाइल। लेकिन क्या ये सपना वाकई उतना ही खूबसूरत है जितना दिखाई देता है या जितना दिखाया जाता है? स्टूडेंट्स जो कर्ज और लोनलीनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्कर्स जो एक्सप्लॉयटेटिव जॉब्स में फंसे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जो एक फॉरेन पासपोर्ट के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, क्या ये सपना अब एक नाइटमेयर बन रहा है? क्या भारत अब भी एक देश है जहां से लोग भागना चाहते हैं या फिर अब ये अपॉर्चुनिटीज का लैंड बन चुका है? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाते रहेंगे। इस वीडियो की रिसर्च और इंसाइट का पूरा श्रेय द फ्यूचर इज इंडिया के आर्टिकल को जाता है। उनका विजन और इन डेप्थ एनालिसिस ने हमें इस मुद्दे को बेहतर समझाने और पेश करने में मदद की। अगर आप भी इम्पैक्टफुल और वेल रिसर्च कंटेंट देखना चाहते हैं तो उनके काम को जरूर एक्सप्लोर करें। सालों से भारत की युवा पीढ़ी का एक बड़ा सपना रहा है बाहर जाकर पढ़ना और सेटल होना। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक प्रेस्टिजियस फॉरेन डिग्री, बेटर सैलरी और वर्क कल्चर प्लस ग्लोबल एक्सपोजर का अट्रैक्शन लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर करता है। सिर्फ व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस ही नहीं बल्कि ब्लू कॉलर वर्कर्स भी करेंसी एडवांटेज और हायर वेजेस के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं। यूएस, कनाडा, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाने जाते हैं। एक रियलिटी ये भी है कि जो काम भारत में नीचा माना जाता है वही काम अगर विदेश में किया जाए तो फॉरेन सेटल्ड होने की एक अलग ही इज्जत मिलती है। पर जो लोग फॉरेन जाने का सपना देखते हैं उनके लिए हर चीज इतनी आसान नहीं होती। बाहर जाने के बाद एक हार्श रियलिटी सामने आती है। एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कंडीशंस, महंगा रहना और लोनलीनेस जो मेंटल स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। सपोर्ट सिस्टम वीक होता है और कभी कभी ये स्ट्रगल अनबियरेबल लगने लगते हैं। कुछ समय पहले एक भारतीय स्टूडेंट का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था, आई रिग्रेट मूविंग अब्रॉड। ये पोस्ट कनाडा में एक स्टूडेंट ने लिखा था और इसने एक बड़ी डिबेट छेड़ दी। लोगों ने अपनी कहानियां शेयर की कि कैसे उन्होंने वहां रेसिज्म फेस किया है, सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ते गए और कैसे एक ड्रीम लाइफ स्ट्रेस और स्ट्रगल में बदल गई। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, प्रोफेशनल्स भी इनसे गुजरते हैं। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 में ट्रम्प सपोर्टर्स के एक सेक्शन ने भारतीय प्रोफेशंस के अगेंस्ट ऑनलाइन हेट स्प्रेड किया। उसी तरह कनाडा और यूके जैसे देश भी अब सेफ हेवन नहीं रहे क्योंकि वहां वॉयलेंट एंटी भारत ग्रुप्स भी एक्टिव हैं। खालिस्तानी ग्रुप्स, पाकिस्तानी रेडिकल इस्लामिस्ट, ये सब वहां रहने वाले भारतीय के लिए एक और ज्यादा डर का माहौल बना रहे हैं। फरवरी 2025 में मीडिया रिपोर्ट्स ने दिखाया कि कैसे हजारों भारतीय इलीगल तरीके से यूएस में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। यूएस में आज 7.25 लाख से ज्यादा इलीगल भारतीय इमिग्रेंट्स हैं। सिर्फ अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 90,415 भारतीय इलीगल एंट्री करने की कोशिश में पकड़े गए। सोचने वाली बात ये है कि लोग इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार क्यों हैं? क्या ये सिर्फ बेहतर जिंदगी के लिए है या फिर ये एक ऐसी मेंटल कंडीशनिंग है जो फॉरेन को एक अल्टीमेट सक्सेस का दर्जा देती है? अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। पंजाब के छोटे से गाँव का एक हलवाई कश्मीर सिंह, उसके पुरखों की छोटी सी मिठाई की दुकान थी, लेकिन उनका बेटा उससे दूर भागना चाहता था। गांव में क्या फ्यूचर है, उसने ये कहा। उसके दोस्तों का सपना था कनाडा, यूएस, यूके जाने का और उसे लगा कि अगर वो भी फॉरेन सेटल हो गया तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। कश्मीर सिंह ने अपनी जमीन बेच दी, कर्जा उठाया और एक एजेंट के थ्रू अपने बेटे को इलीगल तरीके से यूएस भेजने की तैयारी की। पहली बार जब उसको भेजा तो पकड़ा गया, डिपोर्ट हो गया। फिर दूसरी बार भी कोशिश की लेकिन फिर भी वापस भेज दिया गया। आज कुछ 8 महीने और 55 लाख हो चुका है। बेटा वही है, ना यूएस पहुंच पाया, ना अपनी इज्जत बचा पाया और जो घर एक वक्त सुकून से जीता था आज कर्ज में डूब चुका है। आखिर ये साइकिल कब टूटेगी? ऐसी कहानियां सिर्फ पंजाब की नहीं है, पूरे भारत में हजारों लोग लाखों रुपए उड़ा देते हैं सिर्फ एक फॉरेन सेटल्ड का टैग लगाने के लिए। जो पैसा भारत में एक छोटा सा स्टार्टअप खोलने के लिए काफी है, वो पैसा ये लोग एक अनजान देश में लोनलीनेस, कल्चरल बैरियर और डर भरी जिंदगी जीने के लिए जला देते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिर भी भारत का इमिग्रेशन रेट सिर्फ 1% है। हाँ, सिर्फ 1%।
मतलब जितने लोग यहाँ पैदा होते हैं उनमें से सिर्फ 1% ही विदेश में रहते हैं, जो यूएस जैसे देश के बराबर है और ग्लोबल एवरेज 3% से भी कम है। 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस रिसिपेंट देश था। मतलब जो लोग बाहर जाके काम करते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा भारत भेजते हैं, जहाँ भारतीय लोगों ने 12,910 करोड़ डॉलर दुनिया के टोटल रेमिटेंसेस का 14.3% भेजा, जो एक ग्लोबल रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हम इसे इंडिया की पूरी जीडीपी से कंपेयर करें तो ये सिर्फ 3.3% है। यानी जितनी बड़ी भारत की इकोनॉमी है उसके सामने ये पैसा एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि रेमिटेंसेस इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्राइमरी फैक्टर नहीं, बल्कि असली स्ट्रेंथ उसकी अपनी इकोनॉमी और लोकल अपॉर्चुनिटीज से है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी संख्या नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। अगर ये माइग्रेशन ट्रेंड इसी तरह जारी रहा तो भारत को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की और ज्यादा कमी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। जो कुछ सालों पहले तक भारत के युवाओं को विदेश जाने पर मजबूर करता था, आज वही कहानी बदल रही है। भारत सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक नए सपने की जमीन बन रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही तीसरी बनने जा रहा है। ऐसी रफ्तार से बदल रहा है जो नई अवसरों की परिभाषा लिख रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से विकसित हो रहा है, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया युग शुरू हो चुका है। यानी जो सपना कभी सिर्फ विदेश जाने से जुड़े होते थे, आज उनकी बुनियाद भारत में भी उतनी ही मजबूत हो सकती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। नेशनल हाईवे नेटवर्क 60% तक बढ़ चुका है, जिसमें 4 लेन और उससे बड़े हाईवेज की संख्या 2.5 गुना हो गई है। अगर बात करें एजुकेशन और इनोवेशन की तो भारत की हायर एजुकेशन सेक्टर में पिछले दशक में जबरदस्त विकास देखा गया है। IITs की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो गई है। IIMs अब 13 से बढ़कर 20 हो चुके हैं। MBBS सीट्स भी 70,012 से बढ़कर 1,18,137 हो गई है और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स 39,583 से बढ़कर 73,115 पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 723 से बढ़कर 1,213 हो गई है। सिर्फ यही नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज अब भारत में अपनी कैंपसेस खोल सकती है, जिससे ग्लोबल लेवल की शिक्षा घर बैठे उपलब्ध हो सकती है। इनोवेशन एंड रिसर्च भी नए ऊंचाई छू रहे हैं। रिसर्च फंडिंग अभी भी जीडीपी का सिर्फ 0.6 से 0.7% है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये 2 गुना हो चुका है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स और ग्लोबल रिसर्च एक्सेस के लिए 1 नेशन एंड 1 सब्सक्रिप्शन जैसे इनिशिएटिव नए अवसरों का दरवाजा खोल रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब्स में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। 2014 में सिर्फ 400 स्टार्टअप्स थे, जो आज बढ़कर 1,57,000 हो गए हैं। और सबसे खास बात ये है कि 48% नए स्टार्टअप्स बड़े शहरों से बाहर छोटी जगहों से उभर रहे हैं। आज सिर्फ विदेश ही नहीं, भारत भी नए सपने देखने और उनको साकार करने का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में अब बिजनेस शुरू करने से पहले काफी आसान हो गया है। मुद्रा जैसी योजना के माध्यम से लोन लेना और नए स्टार्टअप्स और छोटी बिजनेसेस को सपोर्ट मिलना अब और भी सुगम हो चुका है। पिछले कुछ सालों में 1500 पुराने और अनावश्यक कानून हटा दिए गए हैं और 40,000 से ज्यादा कंपाइलेंसेस को खत्म कर दिया गया है, जिससे नए पुराने व्यापारियों के लिए काफी सुविधा बनी है। इसका सीधा प्रभाव भारत की ग्लोबल रैंकिंग पर भी पड़ा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस रैंकिंग में भारत 2014 के 142 स्थल से 2020 में 63 स्थल पर आ गया। एम्पावरमेंट भारत में सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि लोगों का जीवन भी सुधर रहा है। महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी 2017 से 18 के बाद लगभग दुगनी हो चुकी है, जो एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की संकेत है। गरीबी से मुक्त भारत की तरफ भी बड़े कदम बढ़ाए गए हैं। 2014 के बाद से 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। यानी सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं बल्कि स्वस्थ शिक्षा और सुविधाएं भी लोगों तक पहुंच रही हैं। साथ ही फाइनेंशियल और डिजिटल इनकर्शन के क्षेत्र में भी भारत दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका है। जनधन, यूपीआई और आधार इनेबल ट्रांजैक्शन ने $1 बिलियन इकोनॉमी को हर आम भारतीय तक पहुंचाने का काम किया है। आज एक चाय वाला भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट ले रहा है। ये भी नए भारत की पहचान है। एनवायरमेंटल मेजर्स भारत में वाटर बॉडीज की सफाई के लिए बड़े स्तर पर सरकारी और प्राइवेट एफर्ट्स हो रहे हैं। रिन्यूएबल
रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो एक अच्छे भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। साथ ही 10.15 करोड़ घरों तक एलपीजी पहुंचाने से लकड़ी पर निर्भरता कम हुई है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी। भारत कई मामलों में यूएस से ज्यादा सुरक्षित है, जहां अधिकांश भारतीय पढ़ाई या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। 2022 में यूएस में 1,40,486 रेप्स 41.8 पर लाख हुए, जबकि भारत में ये संख्या सिर्फ 28,522 2.1 पर लाख थी। 2024 में भी यूएस में 488 मास शूटिंग्स और 83 स्कूल शूटिंग्स हुई, जबकि भारत में ऐसा कोई संकट नहीं। इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माइग्रेशन सिर्फ सिस्टम का नहीं, सोच का सवाल है। जो कभी सिर्फ विदेश जाने का सपना था, अब भारत को नए नजरिए से देखने का वक्त है। विदेशी डिग्री और नौकरी का क्रेज भी बना हुआ है, लेकिन भारत बदल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, हर सेक्टर में नए आयाम जुड़े हैं। फिर भी सोच बदलने की जरूरत है। दुनिया भारत के टैलेंट को मानती है, पर हम खुद को कब अपना सम्मान देना शुरू करेंगे? पॉपुलिज्म, नेगेटिविटी और पुरानी सोच से परे हटकर नए भारत का हिस्सा बनने का वक्त आ गया है। ये फैसला हर भारतीय का है। सिर्फ देखने वाले बनेंगे या भारत की कहानी लिखेंगे? ये वक्त है एक नए सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भारत की तरफ बढ़ने का। मिशन 2047 सिर्फ एक गोल नहीं, एक मूवमेंट है जो हर भारतीय का हिस्सा बनना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।